एक्सीडेंट केसेस बढ़ गए हैं महाराज जी, जो ट्रैफिक में या मतलब आपस में भिड़ गए, उसका मुख्य कारण है दो चीजें। एक तो नशा आदि युक्त होके गाड़ी चलाना और एक बहुत तेज गाड़ी चलाना, जिससे खुद की भी जान पे खतरा हो जाता है और किसी के ऊपर भी गाड़ी चढ़ा सकते हैं। महाराज जी, उसको हम कैसे कंट्रोल किया जा सकता है या कैसे? इसको हमारी आध्यात्मिक भाषा में प्रमाद स्थिति कहते हैं। प्रमाद स्थिति, प्रमाद स्थिति एक तमोगुण से आती है और एक शराब पीने से आती है, गांजा पीने से आती है। असावधान स्थिति अगर हम ड्राइवर हो करके करेंगे तो हमें अपनी जान की बात नहीं, कईयों की जान चली जाएगी। हमें लगता है कि जितने ड्राइवर जन सोचते हैं कि हम शराब पी करके सफलतापूर्वक, ये बहुत बड़ी गलत उनकी धारणा है। मान लो उनको जहाँ जाना है उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हमें बुद्धि प्रवीण चाहिए। जरा सा हमारा चूक होने में न जाने कितने लोगों की जान जा सकती है। हमारी तो जा सकती है, अब बड़ी गाड़ी है, ट्रक है, जरा सा बहक गई तो कई गाड़ियों को नुकसान पहुंच सकता है, कई व्यक्तियों की जान चली ही जाती है। अब जैसे शराब पिए हैं, फिल्मी गाना चल रहा है और रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं और अचानक उनको कंट्रोल करना पड़ा, तो इतनी रफ्तार से गाड़ी चला रहे कि कंट्रोल कर ही नहीं पाए, खुद मर गए और दूसरों को मार दिया। तो वैसे हमारी सबसे प्रार्थना है कि शराब पीना, गांजा पीना ये एकदम आपके लिए हानिकारक है, एकदम। ना स्वास्थ्य के लिए ये कहीं भी आपको सुख देने वाली है, ना बुद्धि को पवित्र करने वाली है, और ना ये आपको धन को संचय कराने वाली। इसमें धन का नाश, बुद्धि का नाश, स्वास्थ्य का नाश, और जरा सी चूक हो गई तो औरों के जीवन का भी नाश ये कर देती है। तो हमारी प्रार्थना है जो भी गाड़ी चलावें, चाहे वो अपने रिश्ते नातेदारी जा रहे हों या बड़े बड़े ट्रक आदि के ड्राइवर हों, पहली बात तो शराब मत पिए, कोई नशा मत कीजिए। और दूसरी बात, 5 मिनट का अंतर पड़ता है। यदि आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल में चलाएंगे और एक रफ्तार से खूब भगा रहा है तो 5 मिनट का अंतर पड़, थोड़ी देरी बर्दाश्त, कम से कम जान तो सुरक्षित अपनी और दूसरों की है। आप इतनी रफ्तार से चल रहे हैं कि गाड़ी को अगर आप कंट्रोल करना चाहें तो वो पलट जाएगी। वो आप कंट्रोल नहीं कर, ब्रेक मारने से ही गाड़ी थोड़ी रुक जाएगी। आप इतनी रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं और आप ब्रेक मारेंगे तो इतने वो तेज में है कि वो पलट जाएगी, वो लड़ जाएगी, दूसरों की जान घातक बन जाएगी। इसलिए भले थोड़ा समय लग जाए, धैर्यपूर्वक आप रफ्तार उतनी ही चलाएं जितनी हमारी सरकार अलाउ करती है कि इस रोड पर इतनी रफ्तार से आप चल सकते हैं, तो बचत हो जाए। और दूसरी बात, जब ड्राइविंग करें तो आपको सावधान रहना है, बिल्कुल जैसे एक तीर चलाने वाला लक्ष्य पर ध्यान रखता है, ऐसे आपको रोड पर ध्यान रखना है। मोबाइल से बातचीत मत करो, क्योंकि मोबाइल से सुनने में एक वृत्ति लगती है और एक बोलने में लगती है। तो हमारी जो लक्ष्य है ड्राइविंग, उसमें फिर हम चूक कर बैठते, अचानक कोई सामने आ गया तो फिर एक्सीडेंट हो जाए। मोबाइल से बात करना, शराब पीना, गांजा पीना और लक्ष्य पर दृढ़ न रहना, प्रमाद स्थिति में आ जाना, इसी से एक्सीडेंट होते हैं। तेज रफ्तार से एक्सीडेंट होते हैं जिसमें अंग भंग हो जाना, प्राण चले जाना, या कई गाड़ियों में जिंदा लोगों का जल जाना। ये बहुत ही नुकसानदायक और बहुत ही हानिकारक है। इसलिए ये सावधानियां रखी जाए, हमारे सरकार के नियमावली के अनुसार चला भी जाए। कहाँ से आपको क्रॉस करना है, कैसे आपको किससे आगे निकलना है, कैसे आपको किससे चलना है, ये हमारे ड्राइवर को सिखाए जाते होंगे जरूर। ये कानून तो होगा ही कि आप ऐसे यहाँ से क्रॉस कीजिए, आप ऐसे कीजिए, उसकी जानकारी होना चाहिए। लाइसेंस लेने के पहले हमको जानकारी होनी चाहिए कि हम ड्राइवर बनने जा रहे हैं तो हमारे रोड के कानून क्या है, हमारे रोड के नियम क्या है, और कोई व्यसन न करे। हाँ, जैसे 2 पहिया आदमी है, अगर हेलमेट लगाए है और किसी तरह वो गिर जाता है तो सबसे पहली बात सर की रक्षा हो जाएगी। तो अगर हाथ पैर में फ्रैक्चर ठीक हो जाएगा, वो बच जाएगा, बड़ी सुरक्षा है। अगर आप हेलमेट लगाएं, आंखों में कोई कीड़ा नहीं जाएगा, कोई चूक हो जाती है, गिर जाते हैं तो आपका सर सुरक्षित, दिमाग सुरक्षित है, और शरीर के कोई अंग भंग हो गए तो जीने की एक जगह है। अगर दिमाग में चोट लग गई तो जीने की आशा ही खत्म हो जाती है। तो इसलिए ये सावधानियां रखी जाए। और आप लोग तो प्रयासरत हैं ही, आप लोग तो प्रयासरत हैं ही हमारे समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए। पर ये बातें अगर समाज मान ले तो ज़्यादा अच्छा हो जाए।
शराब पी के तो यात्रा हमें लगता है कानूनन भी निषेध है। हाँ, कानूनन भी निषेध है। तो इसकी अगर थोड़ी सी कड़ाई भी हो जाए कि जैसे चेक हो, अगर शराब पीते तो उसको दंड दिया जाए, जुर्माना आदि जो भी सरकारी प्राविधान हो। हाँ, और वैसे हमें लगता है कि रोड में शराब नहीं पीना चाहिए। जो रोड में गाड़ी चलाते हैं, चाहे वो रिश्ते नातेदारी जाना हो, चाहे अपने लक्ष्य पे जाना हो, कभी भी हमारी जरा सी प्रमाद स्थिति कईयों की जान ले सकती है। मान लो कार ही है, जरा सा चूक हुई तो कई लोग मर सकते हैं। तो हमें लगता है सावधानी रखी जाए। महाराज जी, आप सभी सरकारी अधिकारी जन हैं या सरकारी विभाग में हैं, तो महाराज जी ये तो प्रश्न हो गया समाज के लिए। एक प्रश्न महाराज जी, ये क्या किन किन चीजों का ध्यान रखें जिससे ये धर्म पूर्वक भगवत प्राप्ति और इस जीवन के मनुष्य जीवन का भी हमारे शास्त्र ही इसके साक्षी हैं कि किस तरह से हमें चलना चाहिए। तो सबसे पहली बात, हमें भय और प्रलोभन से, अपने धर्म से च्युत नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रलोभन में आकर हम अपने अधिकार का दुरुपयोग न करें, किसी भी भय से आकर हम अपने अधिकार का दुरुपयोग न करें। अगर हम गृहस्थ में हैं तो हम अपनी पत्नी के सिवा किसी दूसरी स्त्री की तरफ काम भाव से न देखें। जो हमें सरकारी पेमेंट मिलती है हम उसी से जीना सीखें। जो अधर्म का धन आएगा वो हमारे परिवार की बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, हमारे बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, अशांति पैदा कर देगा। और जो हमें खाली समय मिले, यदि हम नाम जप करें तो हमारा क्या घाटा हो जाएगा। राम कृष्ण हरि शिव, जो नाम प्रिय हो भगवान का, जब आपको समय मिला तो नाम जप कर लिया, और जो कर्म किया उसको पूजा मानकर भगवान के चरणों में समर्पित कर दो तो कर्मयोग बन जाएगा। जैसे आप 8 घंटे 10 घंटे ऑफिस में हैं, अपने जो कार्य कर रहे हैं, तो जब ऑफिस से उठे तो 1 सेकंड की बात है, भगवान की तरफ वृत्ति ले जाओ और सारे 8 घंटे 10 घंटे के कर्म भगवान को समर्पित कर दो। भगवत प्राप्ति कराने वाला कर्मयोग हो जाएगा। जब आपको बीच बीच में समय मिले तो राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, शिव शिव, राम राम, जो नाम प्रिय हो वो उसका स्मरण कर लीजिए। और उपदेश तभी लागू होता है जब हमारे आचरण ठीक हो। तो हम जो दूसरों को उपदेश सुनाने जा रहे हैं वो अपने लोगों में भी होने चाहिए कि हम कोई शराब न पिए, हम कोई मांस न खाएं, हम अपने पद का दुरुपयोग न करें, हम किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि से न देखें। इसी से हमारा जीवन भगवान कृपा करके अपने चरणों में ले लेंगे, हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। यदि हम भारत में फिर जन्मे तो मनुष्यों में जन्मे, और जो हमें पद मिला है इससे बढ़कर मिले और हम और समाज की सेवा कर सकें। अब हमारे ऐसे कर्म न बन जाएं कि हमें नीच योनियों में जाना पड़े, क्योंकि इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़कर 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियों में एक ये अलौकिक है मानव देह, बड़े भाग मानुष तन पावा। तो हमें लगता है कि इसकी सार्थकता है कि हम भगवान का भजन करके अगर हमें अगला जन्म मिले तो हमारे पवित्र देश में जन्म मिले और पवित्र आचरण वाला हमारा जीवन हो और हम समाज की फिर सेवा कर सकें। हम सुअर कुत्ता ना बने, हम नाली के कीड़ा न बने। हम अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। आज हमारे बच्चों में उल्टा हो रहा है। तो अब हमें चाहिए कि विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण करें, क्योंकि उन्हीं में से कोई एमएलए बनेगा, उन्हीं में से कोई सांसद बनेगा, उन्हीं में से कोई मंत्री बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई मास्टर बनेगा। तो हमारे बच्चे ही भारत के हमारे भविष्य हैं। तो अगर उनका ब्रह्मचर्य परिपक्व है, चरित्र अच्छा है, कोई व्यसन नहीं, तो वो एकाग्रता पूर्वक अपनी पढ़ाई में लगेंगे, एकाग्रता पूर्वक वो जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते उसमें चल पाएंगे। ब्रह्मचर्य हानि से सबसे बड़ी हानि होती है, वो स्मृति पे फर्क डालता है, शरीर में प्रमाद पैदा करता है, आलस्य, सोने का मन करता है, कमर घुटने इनमें दर्द शुरू हो जाता है, बहुत खाने की प्रवृत्ति या बिल्कुल न खाने की प्रवृत्ति, मतलब जीवन को बर्बाद करने के लिए वे पूरा है। जैसे 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहें और फिर इसके बाद गृहस्थ धर्म में जाएं तो एक अनुकूलित वातावरण उनको गृहस्थ में, तो वो निकल जाएंगे बढ़िया जीवन। और 20 के पहले ही ब्रह्मचर्य नष्ट कर दिए तो बहुत बड़ी हानि हो जाती है। ऐसे शिक्षक हैं, ये आगे की कंपटीशन तैयारी कराते हैं बच्चे, महाराज जी बहुत प्रेशर उन पे क्रिएट हो जाता है। उस प्रेशर देखो, हम जो बता रहे हैं इसी में क्षमता है हर प्रेशर को सहने की। आप समझो, ब्रह्मचर्य के द्वारा हमारी जब स्मृति प्रवीण होती है तो एक बार बोलो और बस दिमाग में हम उसको
फिट कर लें, आप कभी जीवन में पूछ लेना। तो हमारे जो बच्चों को प्रेशर लगता है ना पढ़ाई, वो ब्रह्मचर्यहीनता के कारण लगता नहीं, एक आनंद की अनुभूति। ब्रह्मचर्य एक शीतलता है, ब्रह्मचर्य एक बल है, और ब्रह्मचर्य ब्रह्म है, उसको समझना चाहिए। तो हमारे बच्चों बच्चियों में ये आप जानकारी जरूर दें, क्योंकि जो आध्यात्मिक पढ़ाई है वही से सुधार सकती है। भौतिक पढ़ाई में तो और इसका प्रोत्साहन दिया जाता है, जैसे डॉक्टर कहते हैं प्रोत्साहन स्वरूप में कि कोई हानि नहीं है, और यहाँ प्रत्यक्ष बच्चों के जीवन बर्बाद होते चले जा रहे हैं। उनका आहार व्यवहार चरित्र अगर ठीक है तो पढ़ाई में उन्नति प्राप्त करेंगे, नहीं तो परेशान हो जाएंगे, फिर नशा करने लगेंगे, फिर हार जाएंगे, फिर वो अपने आप को नष्ट करना चाहेंगे। बहुत से बच्चे हारने पर अपने आप को नष्ट करते हैं ना, क्यों? हार जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन नष्ट करना स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं। हार और जीत दो ही पक्ष होते हैं, पास होना या फेल होना। मान लो थोड़ा हमारी प्रमाद स्थिति में उत्तर सही नहीं हुआ, हम फेल हो गए, तो हम अगली साल और पढ़ करके फर्स्ट नंबर में आने की कोशिश करें कि करने की कोशिश करें। तो ये बच्चों को संभालना है। पढ़ा तो आप रहे हैं, जिस विषय को पढ़ा रहे हैं बड़ी प्रवीणता से पढ़ाइए, क्योंकि वो सब में भगवान विराजमान। लेकिन ये जरूर चरित्र के विषय में क्यों, अब बताइए। गुरुदेव भगवान, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हमारी संस्था का ध्येय संस्कार से सफलता तक ही है, और यही जो आपने बात कही यही भाव हम करते हैं। लेकिन इंटरनेट और यूट्यूब, जैसे हम भी आप तक इंटरनेट से पहुंचे, आप हम तक इंटरनेट से पहुंचे, लेकिन इन बच्चों को समय से पहले वो सब मिल रहा है जो नहीं मिलना चाहिए। इसमें आप और हम बहुत सीमित और अपने आप को एक असहज महसूस करते हैं। कुसंग हो जाता है महाराज जी मोबाइल आदि से। तो कोई नियम, कोई कानून, हर चीज के लिए नियम कानून रेगुलेशन है, लेकिन इंटरनेट किन बच्चों तक, इनको समय से पहले वो सब चीजों की सुविधा हो गई। बिल्कुल। अच्छा, उससे क्या होता है महाराज जी, एक दूसरे से संपर्क हो जाता है या गलत चीजें देख सकते हैं। ये वायरस की तरह बढ़ता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पेरेंट्स भी इसके आगे बहुत अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं, क्योंकि हमें उनको उनकी पढ़ाई के लिए भी देना पड़ता है, हमें उनको उनके दूसरे डेवलपमेंट के लिए भी देना पड़ता है। टेक्नोलॉजी से हम अलग, मोबाइल आवश्यक भी है। हाँ बिल्कुल। मतलब हम सब आपसे नियमित रूप से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। ये इंटरनेट की क्षमता है, ये इंटरनेट की शक्ति है। हम तो आज दर्शन के लिए आपके पास आ पाए, लेकिन आपसे हमें रोज मार्गदर्शन मिल रहा है। लेकिन इन विद्यार्थियों को, इन युवा पीढ़ी को जो गलत क्षेत्र उस पर भी कोई नियंत्रण नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और हम सब शिक्षक, पेरेंट्स, अभिभावक चाह के भी नहीं कर पा रहे। जी। मूल कारण है हमारे जी उनके पतन का। लेकिन उसका निषेध भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आवश्यक है वो। मैं अगर जैसे हमारे बच्चे इस बात को समझ जाएं और वो खुद बचना चाहें तो उन्हें कौन गिरा सकता है। पर हमारे बच्चों के दिमाग में भरना होगा कि ये चीजें आपके पतन के कारण है, ये आपका पतन का उद्दंड बच्चे, उनकी बात तो नहीं, कुछ सभ्य बच्चे हैं, वो अपना सुधार कर रहे हैं और सुधार करेंगे। हमको ये बात उनके सामने रखनी है, जो बात हम कह रहे हैं, ये बात अगर हम एक मिनट में भी रख देंगे या आप ना सुनाओ, किसी के सुनाए हुए बातें सुना दो, तो उनके दिमाग में तो आ जाए ये गलत है। अभी तो उनको यही नहीं पता गलत है। बहुत से डॉक्टर सपोर्ट करते हैं, बहुत से मित्र सपोर्ट करते हैं, मोबाइल आदि के वीडियो सपोर्ट करते हैं, तो उनका मन वैसे ही चंचल है, तो उनको और अच्छा लगने लगता है गलत मार्ग। तो हमें समझाना होगा कि गलत मार्ग से सुख नहीं मिलता। आगे चलकर आप मान लो गृहस्थ हुए, ब्याह किया, उसे अभी जो ये बहुत हानिकारक फैल रहे, हमें कोई हफ्ता नहीं जाता जिसमें ऐसे बच्चे ना आते हो कि मैं भेंट करना चाहता हूँ, तो उनको बहुत प्यार से, दुलार से, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, बिल्कुल तुम ठीक हो जाओगे, उनको एक प्रोत्साहन पहले देते हैं, और फिर धीरे से तुम देखो दौड़ लगाओ, तुम ये नियम चलो, तुम ऐसे चलो, तुम ऐसे चलो। तो ऐसा नहीं कि प्रभाव नहीं पड़ रहा। सुधार, अगर हम कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जानकारी ही नहीं कि मैं गलत जा रहा हूं, दोस्तों के संग में और सब ऐसे, अगर उनको आप लोग ऐसा जानकारी दे, तो मुझे लगता है 100 में कुछ % बच्चे तो सुधार सुन के हो जाएगा। और जब हमारे कुछ बच्चे अच्छे हो जाएंगे ना, तो उनके संग से कुछ बच्चे अच्छे हो जाएंगे। और कुछ जो उद्दंड है वो तो किसी की नहीं मानेंगे, न संत की, न शास्त्र की, और न अपने माता पिता की, न टीचर की। तो उनको फिर भागवतिक दंड या सरकारी दंड मिलता है, तो फिर उनको सुधरना होता है। उद्दंडता का फल दंड ही है, दंड से ही सुधारा जाए। वो साम नीति के द्वारा तो सुधर नहीं सकते। आपके दर्शन हो गए यार, एक एक दुपट्टा सबको पहनना। महाराज जी, एक जीवन में हार एक अटल सत्य है, जीतेंगे हारेंगे। हार के प्रति स्वीकार्यता बहुत कम होती जा रही है, बहुत होती है। हाँ, बहुत कम। भगवान ने कहा सुख दुखे समय कृत्वा लाभा अलाभो जया अजयो। अजय मैंने पराजय में भी हमें समान रहे, पर ये नाम जब से हो जाएगा,
अगर नाम जप किया जाए तो हमारी इतनी बुद्धि धैर्यवान रहेगी कि हम हार को भी जीत में बदल देंगे, हम हार कर निराश नहीं होंगे। नाम जप पर अब स्कूल में नाम जप वाली बातें तो कही ले जाती। 18-20 साल के 15 साल के विद्यार्थी तो सोचते हैं हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। हाँ, वो सोचते हैं, जी जी, लगता है कि ये तो हमारे पिताजी, पेरेंट्स। हाँ, ऐसा लगता है। लेकिन तभी बुद्धि दृढ़ होगी जब भगवान का नाम जप, थोड़ा भी अगर नाम जप करने लगे तो बुद्धि धैर्यवान हो जाए, बुद्धि पवित्र हो जाए। भगवान का नाम मंगलमय है। ये बहुत से बच्चे जपते भी हैं, बहुत से जपते, पर प्रायः ऐसी धारणा है कि ये तो बुजुर्गों का काम है। अभी कोई भी वार्तालाप ना करें। सबके धन्यवाद।